जहाँ तक बात आती है लोड स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि कॉलम और बीम सस्टेन करता है एक स्लैब का लोड, डेड लोड और लैब लोड को। लेकिन अगर बात कर दी जाए 4 इंच वॉल के, तो वो दिक्कत आ जाती है कि जब वॉल चलती है तो वहाँ पे आप उस वॉल को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वो आपका लोड बियरिंग वॉल की तरह नहीं बिहेव करेगा। उसमें सीपेज के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। मोर्टार का रेशियो अगर कम हो जाए तो वहाँ पे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। इसी सब संदर्भ में आज बात करना है कि 4 इंच की वॉल कितनी महत्वपूर्ण होती है और कहाँ इसका प्रोविज़न किया जाए, क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि लोड बियरिंग जो बाहरी वॉल होती है वो हम लोग 9 इंच और 10 इंच का रखते हैं, और जब पार्टीशन वॉल की बात आती है तो वो 4 इंच और 5 इंच रखा ही जाता है, क्योंकि उस पर कोई लोड सस्टेन नहीं करती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं लोड बियरिंग और पार्टीशन वॉल के बारे में। जब हम 4 इंच की वॉल यूज करते हैं तब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम किस ब्रिक का ज़्यादा यूज करें। तो नॉर्मली याद रखिएगा कि इसमें हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज होनी चाहिए, क्योंकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। आप 9 इंच की वॉल हो तो वहाँ सेकेंड क्लास ब्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है पार्टीशन वॉल की तो वहाँ 4 इंच का ब्रिक ही यूज होता है। मैसनरी विथ क्योर्ड ब्रिक, भीगा हुआ ब्रिक के साथ हम मैसनरी का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो मैसनरी का मॉइस्चर है वो हमारा सक ना हो जाए एक ब्रिक के द्वारा। अगर हम ब्रिक को भिगाएंगे नहीं, उसे क्यूरिंग नहीं करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली वेट नहीं होगा, तो वह ब्रिक आपका वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा जो उसका होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि ब्रिक का क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है चिनाई के वक्त, और लोग इसमें थोड़े से कोताही कर देते हैं। जो आपके ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, वो आपका गड़बड़ करेगा ही। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना ही पड़ेगा। बहुत सी ऐसी जगह देखेंगे कि ब्रिक का छोटा छोटा जो टुकड़ा बच जाता है, उस टुकड़े का यूज कर लेते हैं बैट के तरह। जहाँ पे ब्रिक बैट लगाते हैं वो थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा पत्थर की तरह साइज लगा देते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। जब हम 4 इंच की वॉल करते हैं तो डल्ली या फूटे हुए ईंट का उपयोग हम सिर्फ कॉर्निंग टूथिंग के वक्त करेंगे, जहाँ पे लास्ट इसका एज खत्म होता है 2 पिलर के बीच का, हमें कंबाइंड करने के लिए। हमेशा यूज करें मैक्सिमम मोर्टार रेशियो। हालांकि 1:4, 1:5 लोग नॉर्मली यूज करते हैं ब्रिक का, लेकिन हम अगर उसमें 1:3, 1:4 तक अगर जाते हैं तो वह रिच मोर्टार आपके ब्रिक का कंप्रेशन होने के लिए, जब श्रिंक होता है वो सूखने के बाद, तो उसमें बचाएगा। रेडी मिक्स मोर्टार विथ लिमिटेड पीरियड। जी हाँ, जब आप मोर्टार का बनाएंगे, आपका मिस्त्री जब मोर्टार तैयार करेगा तो मोर्टार का सीमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, जब वो मोर्टार में मिक्स हो जाता है तब वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कम होने लगती है, उसमें बॉन्डिंग की कैपेसिटी घटने लगती है। इसलिए अपने मिस्त्री, अपने ठेकेदार के से इतना समझा दीजिए कि जब वो काम करे तो वो रेडी मिक्स सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही खपत कर ले, उतना ही बालू और सीमेंट का मिक्सचर बनाएगा, उससे ज़्यादा वो वर्क उसमें ना करे। हमेशा ध्यान रखें कि मोर्टार थिकनेस शुड बी 12 mm, इससे ज़्यादा इसकी नहीं होनी चाहिए थिकनेस। इससे ज़्यादा होने पे रिच और थिक मोर्टार आपके लिए, आपके ब्रिक के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। वह उस जगह से क्रैक्स वहीं से देता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ हानिकारक होता है। अति सर्वत्र वर्जेत। सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम कॉलम और बीम की कास्टिंग करते हैं तो वह सरफेस स्मूथ हो जाता है। उस सरफेस के स्मूथनेस के साथ अगर हम बॉन्डिंग करते हैं एक ब्रिक का, तो बॉन्ड उतने अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे हैकिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े हम उसमें जो है टकिंग करते हैं, जिससे कि इसका स्लरी उसमें जाके एक फिक्स बॉन्ड बनाए, और साथ में अगर क्रैक्स आते हैं तो उसे भी वह बचाएगा। 2 मेंबर के बीच में एक बॉन्ड का काम करता है जब हम उसे हैकिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि ब्रिक हमारा जिग-जैग पैटर्न में हो, वह ये नहीं कि एक ही पैटर्न में हम लोग ऊपर से नीचे तक चलें। जिग-जैग में बॉन्डिंग अच्छी होती है। 2 ब्रिक्स अगर एक बॉन्ड पे आएगा तो उस बॉन्डिंग की
जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। वहाँ पे प्लम्बिंग करते वक्त भी हमें अच्छा से वर्क हो जाता है, इसलिए हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही ब्रिक का यूज करें। बहुत से ईंटों में देखते होंगे कि बीच में गड्ढा होता होगा, गड्ढे को फ्रॉग कहते हैं। वह फ्रॉग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जब हम मोर्टार उसमें लगाते हैं तो मोर्टार एक फिक्स जो कहते हैं तली का काम करता है। एक ब्रिक दूसरे ब्रिक के बीच का एक जरिया होता है जो एक तली का काम करता है, वो एक दूसरे को भागने नहीं देता है एक जगह से। अब ब्रिक वॉल की हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि इसकी ब्रिक वॉल कितनी है, इसमें प्रॉपर हम लोग लिंटल चेक करेंगे, इसका प्लम बॉक्स से हम हाइट देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म चल रही है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी मस्ट है हमारा 4 इंच के वॉल के कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट आता है कि हम समय समय पर ब्रिक वॉल की क्यूरिंग करते रहें, क्योंकि जब हम 4 इंच की वॉल की क्यूरिंग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर उतने देर तक नहीं टिक पाते जितना 9 इंच और उससे अबव के ब्रिक क्या साइज में होता है। इसलिए हम लोग समय समय पर क्यूरिंग करते हैं। हो सके तो इसमें आप जो जूट वाले बोड़े आते हैं वो बोड़ा ढक के क्यूरिंग करें, जिससे इसका ब्रिक का कैपेसिटी भी अच्छा रहेगा और इसमें बॉन्ड अच्छे बनेंगे। अगला आता है कि हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि सर जब ब्रिक वर्क हो जाते हैं तब इसके कितने दिनों के बाद हम लोग प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनिशियल डे से अगर हम इसमें फिटिंग करें तो वहाँ से वो अपने जगह से खिसक जाएगा, उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो नहीं पाएगी। इसलिए कोड हमें स्पेसिफाइड करता है कि जब हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं मोर्टार के साथ अगर चिनाई हो रही है तो हम लगभग 4 से 5 दिन के बाद ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग फिटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत जगह देखते होंगे कि दरवाजे और खिड़की के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, वहाँ पे रफनेस आ जाता है, सीपेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनवांटेड चीज़ें आ जाते हैं जहाँ पे प्लास्टर आपके गड़बड़ हो जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि लिंटल प्रॉपर वे से नहीं होता है, तो हमें हमेशा खिड़की और दरवाजे के ऊपर लिंटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे वहाँ पे मेस हमारा अच्छा बना रहेगा। वॉल को हमेशा वर्टिकली और हॉरिजेंटली चेक करना पड़ता है। हॉरिजेंटली हम लोग थ्रेड के मदद से करते हैं कि वो एक पैटर्न में सीधी रेखा में चल रही है या नहीं, और अगर वर्टिकली की बात करें तो हमारे पास प्लम बॉब होता है, जैसे साहुल कहते हैं। साहुल नीचे गिराते हैं और 1 mm का डिस्टेंस रखते हैं ब्रिक से, जिससे हमें ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म। अगला आता है कि जब हमारे पास प्लास्टरिंग होती है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग वॉल और कंक्रीट दोनों के बीच में एक पतला सा जाली आता है, जिसे लगा के हम लोग प्लास्टर करते हैं, जिससे वो दोनों के श्रिंकेज होने पर भी वहाँ पे क्रैक्स जनरेट नहीं होते। तो 4 इंच की वॉल बनाने में हमें जो मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, उससे बचने के ये सारे उपाय थे। अब इसके साथ हमें अगर इसका सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो हमारे पास एक सिस्मिक बॉन्ड होता है, जो हमें लेंटल के बाद सिल लेवल पर हमें ये सिस्मिक बॉन्ड चलानी पड़ती है, जिससे यहाँ का तापमान कहें और इसमें क्रैकिंग की सारी दुर्घटनाएं बच जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो 4 इंच ब्रिक बनाने के, ब्रिक वर्क करने के काम में आते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।